नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हम शुकनासो उपदेश पढ़ रहे थे और गुरु के उपदेश के बारे में हमने जाना था कि चंद्रापीठ को मंत्री शुकनास ने गुरु के उपदेश के बारे में क्या कहा है। आज के वीडियो में उसे ही क्रमशः करते हैं और आगे फिर राजा के स्वभाव के बारे में भी मंत्री शुकनास उपदेश देंगे। राज प्रकृति का अर्थ है राजा का स्वभाव। मंत्री शुकनास कहते हैं, गुरुपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षलन क्षमम अजलम स्नानम अनुपजात पलितादिदेव वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम अनारोपित मेददोषम गुरुकरणम असुवर्णविरचनम अग्राम्यकर्णाभरणम अतीतज्योतिरालोकः नद्वेगकरः प्रजाकरः। गुरु का उपदेश कैसा है? गुरु उपदेशश्च नाम अर्थात गुरु उपदेश पुरुषाणाम मनुष्यों के अखिलम यानी संपूर्ण मलम मलों को दोषों को प्रक्षलन क्षमम प्रक्षलन का अर्थ होता है धोने में साफ करने में, क्षमम योग्य है, अजलम बिना जल का स्नानम स्नान है। गुरु के उपदेश यानी के जो वचन है, गुरु उपदेश रूपी जो वचन है वो मनुष्यों के सभी दोषों को दूर करने की योग्यता रखने वाला स्नान है। और यह ऐसा स्नान है अजलम स्नानम बिना जल का, जिसमें जल नहीं आता है लेकिन फिर भी सभी दोष जो हैं वो दूर हो जाते हैं। और कैसा है? वृद्धत्वम, ये वृद्धावस्था है, परिपक्वता है। लेकिन कैसी वृद्धावस्था है? अनुपजात पलितादि वैरूप्यम अजरम, जिसमें उत्पन्न नहीं होगा पलितादि यानी बालों का जो पकना है वो नहीं होगा। वैरूप्यम, किसी तरह की विरूपता नहीं आएगी। कुरूपता आ जाती है यानी स्किन थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है और चेहरा परिपक्व होता है, बाल पक जाते हैं। जो व्यक्ति युवावस्था में सुंदर होता है वैसा सुंदर वृद्धावस्था में नहीं होता है। तो वैसा विरूपता अजरम, और जरा क्या मतलब है? जीर्णता, दुबलापन जो आता है वो नहीं होता है इसमें। तो इस प्रकार का ये क्या है? वृद्धत्वम है, ऐसी परिपक्वता है जिसमें बुढ़ापा नहीं आएगा लेकिन फिर भी उसमें योग्यता, व्यवहार, कुशलता, अनुभव इत्यादि वह सीख जाता है। और कैसा है गुरु का उपदेश? अनारोपित मेदो दोषम गुरुकरणम, भारीपन है गुरुकरणम यानी अपने आप को हमको यह विशेष बनाता है, गुरुता लाता है हमारे अंदर, हमारे विचारों में कुशलता गुरुता लाता है, बड़ी सोच होती है, विचार बड़े होते हैं, व्यवहारों में परिपक्वता आती है। तो इस प्रकार की गुरुता है यह, जो कैसी है? अनारोपित मेदो दोषम, जिसके व्यक्ति कम मोटा होता है जब उसमें चर्बी बढ़ जाती है, तो ये बिना चर्बी को बढ़ाए फिर भी गुरुता भारीपन उत्पन्न करने वाला होता है गुरु का उपदेश। अनारोपित, जिसमें आरोपित नहीं किया है। मेदो दोषम, मेदो दोष का अर्थ होता है चर्बी वाला दोष, उसके बिना ही ये कैसा है? गुरुकरणम यानी भारीपन उत्पन्न करने वाला है। असुवर्ण विरचनम अग्राम्य करणाभरणम, बिना सोने के बना हुआ, अग्राम्य यानी गंवारूपन से रहित सुंदर, कर्णाभरणम कानों का यह आभूषण है। गुरु के जो उपदेश हैं वो सोने का बना हुआ आभूषण नहीं है, कोई गंवारूपन या असुंदर बिना जो सुंदरता के से रहित आभूषण नहीं है, बल्कि वह कैसा है? एक ऐसा कानों का वह आभूषण है जो दिखाई भी नहीं देता है, सोने से रचा हुआ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह बहुत सुंदर कानों का आभूषण है। अतीत ज्योतिरालोकः, जिसमें ज्योति चली गई है, आभा से शून्य है लेकिन फिर भी कैसा है? वह आलोकः, ऐसा प्रकाश है, आभा से शून्य वह प्रकाश है। नौद्वेगकरः प्रजाकरः, उद्विग्न करने वाला उत्थान नहीं है, निरंतर जगाने वाला है, जिसमें उद्विग्नता नहीं होती। सोते हुए व्यक्ति को जगा दिया जाए तो अचानक से वह उद्विग्न हो जाता है, लेकिन यह इस प्रकार का जागरण है, प्रजागरः यानी इस प्रकार का जागरण है जिसमें उद्विग्नता नहीं होती है। गुरु के उपदेश के संबंध में आगे कह रहे हैं कि विशेषेण तो राज्ञाम, लेकिन राजाओं के संबंध में ये बात विशेष है। क्यों है?
विरला ही तेषाम उपदेष्टारः, क्योंकि कम लोग ही होते हैं, विरला यानी कम लोग ही होते हैं, तेषाम यानी उन राजाओं को, उपदेष्टारः उपदेश देने वाले। प्रतिशब्दः इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात्, क्यों होता है ऐसा, राजा को उपदेश देने वाले लोग कम क्यों होते हैं? इसके पीछे कारण कहा, प्रतिशब्दः है, उनके एक शब्द के समान ही, राजवचनम राजा के वचनों का जो एक शब्द भी होता है उसके, अनुगच्छति जनो भयात्, लोग उसके राजा के भय से, अनुगच्छति उसके पीछे पीछे जाते हैं, यानी राजा के वचनों का उसकी डर के कारण उसका पालन करते हैं। इसलिए राजा को उपदेश देने वाले लोग कम होते हैं, भय के कारण उपदेश नहीं दे सकते। उपदेश देने वाला व्यक्ति कठोर बातें कहता है, जो व्यक्ति कर रहा है उसे गलत कहना बड़ी बात होती है। तो इसलिए राजा को इस प्रकार, राजा से डर होता है, उससे भय होता है, इसलिए उसकी गलतियों के बारे में कहने वाले लोग कम ही होते हैं। उद्दाम दर्प श्वयथु स्थगित श्रवण विवरश्च उपदिश्य मानमपि ते न शृण्वन्ति। और दूसरी राजा की क्या आदत होती है, उद्दाम दर्प, अत्यधिक उसको घमंड होता है, श्वयथु स्थगित, अत्यधिक घमंड के कारण, श्वयथु का मतलब होता है सूजन आना, स्थगित सूजन आने के कारण जैसे रुक गए हों, क्या, श्रवण विवर, उसके कानों के जो छिद्र हैं वो रुक गए हों, जैसे उसके दर्प रूपी अत्यधिक घमंड रूपी जो उसका जो सूजन है उसके कारण श्रवण विवर जिसके रुक गए हों, जो उपदिश्यमानमपि, उसको उपदेश देने वाले लोगों के प्रति भी ते न शृण्वन्ति, वे राजा लोग सुनते नहीं हैं। क्यों नहीं सुनते? ऐसा लगता है उनके कानों के छिद्र ही बंद हो गए हैं। उनको घमंड इतना होता है कि मैं ऊंचे पद पे हूँ, मैं सबका प्रजा का पालन करता हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता है, इस प्रकार की बातें उसके मन में स्थित होती हैं, और वह उस दर्प के कारण जो उपदेश देने वाले जो लोग होते हैं उनकी बातों को सुनते ही नहीं हैं। शृण्वन्तो अपि, और अगर सुन भी लिया तो भी, गज निमिलितेन अवधीरयन्ति खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरून्, जो हित का उपदेश देने वाले जो गुरु लोग हैं उनको अवधीरयन्ति, उनकी अपमान करते हैं, खेदयन्ति, उनका दुखी करते हैं उनको, कैसे, गज निमीलितेन, जैसे हाथी आंखें बंद करके रहता है, हाथी की आंखों के समान उनकी बातों को सुनकर और अनसुना कर देते हैं, उनको दुखी करते हैं, उनके उपदेशों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसी राजा की प्रकृति होती है। आगे क्या कह रहे हैं राजा की प्रकृति के बारे में, अहंकार दाह ज्वर मूर्छा अंधकार कारिता विह्वला ही राज प्रकृति। राजा की जो प्रकृति होती है वो अहंकार दाह, अहंकार का जो दाह होता है उसकी जो बुखार है, तेज बुखार जो ज्वर है, उसके कारण मूर्छा आ जाती है। मूर्छा का मतलब होता है अंधकार छा जाना आंखों के आगे। तो उस अंधकार से युक्त की भांति विफला, एकदम व्याकुल करने वाला होता है राजा का स्वभाव। वह मत कहने का अर्थ है कि वह अपने राजा होने के घमंड से ही वह बाहर नहीं निकल पाता है, उसी अंधकार में वह उद्विग्न सा, व्याकुल सा रहता है। अहंकार रूपी दाह के ज्वर की मूर्छा में अंधकार से युक्त की भांति होती है व्याकुल राजा की प्रकृति। अलीकाभिमानोन्मादकारिणी धनानि राज्य विषय विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी ही आलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशिं लक्ष्मीमेव प्रथमम् इयं हि सुभट खड्ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी ही। अलीक का मतलब होता है झूठ, अली का भी, झूठे, मानोन्माद, मन में ही जिसने मान लिया यानी झूठा, घमंड रूपी, उन्माद का अर्थ है पागलपन, कारिणी उसको उत्पन्न करने वाला, धनानी क्या होता है, धन, यानी झूठे अभिमान को उत्पन्न करता है धन का अभिमान होता है, कहने का अर्थ है राजा को धन का अभिमान होता है, और ये अभिमान क्या है, झूठा। अली का अभिमानोन्माद कारिणी धनानी, वह उसको धन के झूठे अभिमान में वह पागल सा रहता है। राज्य विषय विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी, और ये जो राजलक्ष्मी होती है यानी जो पैसा जिसमें वह डूबा हुआ रहता है, उसके घमंड में वह पागल बना रहता है, यह जो राजलक्ष्मी है
राज्य विषय विकार तंद्रा प्रदा। यह शासन रूपी विष के कारण आलस्य, तंद्रा का मतलब होता है आलस्य अथवा निद्रा पैदा करने वाली होती है। आगे शुकनास कह रहे हैं आलोकयतु तावत, तब तक देखो, कल्याणाभिनिवेशिम, कल्याण का अभिनिवेश करने वाली के समान ये जो लक्ष्मी है, एव प्रथमम, इसको ही सबसे पहले सुभट देख लेते हैं हम। आलोकयतु प्रथमम, इसको ही सबसे पहले हम देख लेते हैं, अर्थात राजलक्ष्मी के बारे में वह बताएंगे हमें कि कैसी होती है राजलक्ष्मी, यानी पैसे का जो घमंड होता है अथवा जो धन है उसका स्वभाव कैसा होता है, उसको ही सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि हम उसको क्या मानते हैं, कल्याणाभिनिवेशिम, कल्याण में अभिनिवेश करने वाली, कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाली मानते हैं। इयम ही, यह जो राजलक्ष्मी है, यहाँ पे जो इयम शब्द आया है ये राजलक्ष्मी के लिए है स्त्रीलिंग में। इयम ही, यह जो राजलक्ष्मी है, सुबट खड्ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी। ऐसा लगता है सुबट का मतलब होता है योद्धा, योद्धाओं का जो खड्ग मंडल है, उनकी जो तलवारों की का जो समूह है, उसको मान रहे हैं उत्पल वन। जैसे कमल का वन होता है वैसे ही खड्ग मंडलोत्पल वन, खड्ग मंडल का तलवारों के समूह का जो वन है उसमें ही भ्रमण करने वाली होती है यह विभ्रम भ्रमरी, भ्रमण करने वाली भ्रमरी के समान कौन होती है, राजलक्ष्मी, अर्थात यह युद्ध का कारण बनती है, ना कि कल्याण का अभिनिवेश करने वाली। आगे और लक्ष्मी के स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। आपको परीक्षा की दृष्टि से बता दूं मैं कि राजलक्ष्मी वाला जो बिंदु है यह अत्यंत उपयोगी है आपकी परीक्षाओं के लिए भी और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी। क्षीर सागरात परिजात पल्लवेभ्यो रागम इंदूष कलशादेकांत वक्रताम उच्चैशवस चंचलताम कालकूटान मोहन शक्तिम मदिरायाः मदम कौस्तुभमणेरे अतिनैष्ठुर्यम् इत्येतानि सहवास परिचय वशाद विरह विनोद चिन्नानि ग्रहित्वैवोद्गता। ऐसा कहते हैं समुद्र का मंथन हुआ था, जब मंदराचल पर्वत का मंथन किया गया तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकली थी, उसमें से लक्ष्मी भी निकली थी। उसी का चित्रण करते हुए यहाँ पर बाणभट्ट कवि कहते हैं, शुकनास मंत्री के मुख से कहलाते हैं कि कैसी होती है राजलक्ष्मी। ऐसा कहा जाता है हम जिसके साथ रहते हैं, जैसी संगति होती है हमारे अंदर उस प्रकार के गुण भी बनने लगते हैं अथवा अवगुण भी आने लगते हैं। तो लक्ष्मी के अवगुणों को गुणों की तरह अथवा गुणों को अवगुणों की तरह बताते हुए कह रहे हैं, क्षीर सागरात, यह लक्ष्मी जो है क्षीर सागर से, परिजात पल्लव, परिजात का वृक्ष क्षीर सागर से निकला था तो उसके पल्लवों से अर्थात उसके पत्तों से रागम, राग को लेकर उत्पन्न हुई है। इंदुष कलादेव, इंदुष का मतलब है चंद्रमा, चंद्रमा की जो कलाएं हैं उसमें एकांत वक्रता, चंद्रमा का जो टुकड़ा है उसको कैसा होता है, वक्र होता है, टेढ़ा होता है, तो उससे उसने टेढ़ापन को लिया है। इंदुष कलादेक एकांत वक्रता, जो इंदुष है चंद्रमा का जो कलाएं हैं उनमें से टेढ़ेपन को लेकर आई है ये। उच्चैशवस, जो उच्चैशवस नाम का घोड़ा है उससे क्या लेकर आई है, चंचलता, चंचलता को लेकर। कालकूटान, कालकूट नामक विष से मोहन शक्ति, मूर्छित करने का सामर्थ्य लेकर आई है। मदिरायाः मदम, और मदिरा से मद करने वाला, नशे में रहने के कारण नशे को देने वाली लेकर आई है, नशा लेकर आई है। कौस्तुभ मणेर अति नैष्ठुर्यम, कौस्तुभ जो मणि थी उससे क्या, निष्ठुरता को लेकर आई है। आप जानते हैं हीरा बहुत सालों तक खानों में नीचे एकदम पृथ्वी में दबा रहने के बाद में कठोर होता है और उतने ही चमकदार होता है। तो कौस्तुभ मणि में चमक तो होती है लेकिन साथ में वो कैसा होता है, कठोर होता है। तो कौस्तुभ मणि से क्या, अति निष्ठुरता को लेकर आई है। इत्येतानि, ये सब, सहवास परिचय वसात, साथ में रहने के कारण, परिचय होने के कारण, विरह विनोद चिन्हानी, जब उनसे अलग हो रही थी तो मनोविनोद के चिन्हों को ग्रहित्वा एतत् उद्गता, उन सब को ग्रहण करके ही यह उस क्षीर सागर से बाहर आई है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग,
राजलक्ष्मी यानी पैसे की, धन की, लक्ष्मी की। तो लक्ष्मी में क्या होती है? राग होता है, टेढ़ापन होता है, चंचलता होती है, मोहन शक्ति होती है, मद में चूर रखती है और साथ में निष्ठुर होती है। जिसको बहुत ज़रूरत होती है उसको भी नहीं मिलती है। ऐसा ही कहना चाह रहे हैं। न हि एवं विधम अपरम परिचितम इह जगति किंचित अस्ति यथेयम अनार्या। यहाँ लक्ष्मी को किस शब्द से संबोधित किया? यथा इयम अनार्या, जैसी यह कैसी है, जैसी ये क्या है? अनार्या, ये दुष्टा है, वैसे ही न नहीं है, एवं विधम इस प्रकार की, अपरम अत्यधिक, अपरिचितम इह जगति इसके समान संसार में कोई अपरिचित है ही नहीं। अर्थात लक्ष्मी के स्वभाव से परिचय किया ही नहीं जा सकता। किंचित अस्ति जगति, इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जो लक्ष्मी के समान अपरिचित हो। क्यों है ये कैसी? लब्धापि, प्राप्त हो जाने पर भी, खलु दुखेन परिपाल्यते, प्राप्त हो जाने पर भी यह दुख रूप से पाली जाती है, यानी कठिन से ही हम इसका संचय कर पाते हैं क्योंकि खर्च हो जाती है जल्दी से। दृढ़ गुण पाश संदानम निष्पंदीकृतापि नश्यति। दृढ़ गुण, अच्छे गुणों के पाश से संदानम बांधने पर भी, निष्पंदीकृतापि नाशयति तो भी यह ढीली पड़कर उससे नशयति नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ऐसा है लक्ष्मी है जो बहुत संचय करके, बहुत परिश्रम से संचय करने के बाद भी बहुत आसानी से रस्सी से बांध लो, उसको मजबूत कर लो, उसका निष्पंदन कर लो, तो भी वह स्थिर की गई भी, निष्पंदीकृतापि स्थिर की गई भी नश्यति नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से लक्ष्मी के स्वभाव के बारे में बताया। तो आप इसका निरंतर अध्ययन करते रहिए। ये थोड़ी क्लिष्ट भाषा है। अगले वीडियो में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।